जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम जानते हैं विद गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू विद इन 72 आवर्स इन द एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड योर कैरियर। देखते हैं कि आपकी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। फर्स्ट है ये कार्ड है आपके हेल्थ के लिए, और ये हैं आपके कैरियर के लिए, और ये आपके रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखते हैं पहले आपकी हेल्थ के लिए। ओके, देखिए आपकी हेल्थ के लिए आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान सिर्फ अपनी अर्निंग पर, अपने पैसे पर, अपनी फाइनेंस पर है, जिसके कारण आप सिर्फ सेलिब्रेशन में या अपनी सक्सेस या नेम फेम को सोचते हुए सिर्फ अपने काम को कर रहे हैं। आपकी अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखें। अगर आप हेल्दी होंगे तो ही आप अपना कोई भी काम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और ऐसा जब आप करेंगे तभी आपको फिर फाइनेंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइडेंस आपको ये आ रही है कि आप अपने हेल्थ को पूरा फोकस करें और अपना ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। साथ ही अपने खाने पीने का पूरा ध्यान दें कि टाइम पर खाएं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम लोग टाइम पर नहीं खाते हैं, इससे हमारी हेल्थ जो है बहुत बैडली इफेक्ट होती है। तो आपने टाइम पर अपना खाना पीना खाना है और सिर्फ अपने काम पर नहीं, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। मेन फोकस आपको हेल्थ पर रखना है अपनी लाइफ में हेल्दी रहने के लिए। दूसरा है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो उसके कारण कुछ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में इरिटेशन आएगी, वीकनेस की आएगी, या फिर ओवर थिंकिंग के कारण आप स्ट्रेस फील करेंगे और अपना ध्यान जो है अपने काम पर न लगाकर फिर आपका ध्यान उल्टी सीधी चीज़ों में जाएगा। इरिटेट होंगे, स्ट्रेस होंगे, जिसके कारण आपके नियर वंस, डियर वंस और सबसे आपका कुछ झगड़ा हो सकता है। सो अवॉइड करने के लिए आपने अपने पहले हेल्थ पर ध्यान देना है, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपका सब कुछ अच्छा होगा ही। चलिए अब हम देखते हैं कि कैरियर में आपके लिए क्या गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटी है। वाह, कैरियर के लिए देखिए आपका बहुत ही अच्छा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आपने पूरा ध्यान देकर फोकस करके उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ग्रैब करना है, और सोचते ही नहीं रहना बल्कि उन चीज़ों को देखना है और दूर तक उसका सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी आपके हाथ में पहले से अपॉर्चुनिटी हैं, आपने उसका भी ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा बेटर है या फिर आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटी। और जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ा दूर अगर आप कहीं जैसे दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में अगर काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो आपको गाइडेंस आ रही है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप उसे ज़रूर करें और उसको प्रेफरेंस दें। और साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी आने वाली है कि आप हर तरह की सिचुएशन को फोकस कर पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे, और जो भी अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें नेगेटिविटी आती है तो आप उससे निपटने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। एक किंग वाली आपकी सिचुएशन होगी कि आप एक किंग की तरह से अच्छे से सारा डिसीज़न ले पाएंगे। आपकी थॉट्स जो हैं वो बहुत विजडम वाली होने वाली हैं। तो आप बहुत सोच समझ कर इस डिसीज़न को लीजिएगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। बिल्कुल भी थॉट ऐसे मन में नहीं लाने हैं कि आप इसे नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, ये एबिलिटी आपको दी
दी जा रही है एक ब्लेसिंग के रूप में, या आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो इसे ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या है। देखिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर समझदारी बहुत है, आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से अपने रिश्तों को आपने निभाना है, किस सिचुएशन में आपने किस तरीके से बात करके उन्हें संभालना है। बट होता क्या है कि आपके अंदर एक मैच्योरनेस तो है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आप दूसरों को समझाते हैं कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, आपके रिश्ते इस तरह से संभल सकते हैं। बट जब बात आपकी अपने ऊपर आती है तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसी कारण आपके रास्ते में कहीं ना कहीं एक तरह से आपके रिलेशंस जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। कोई आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जो अब तक आपको मिला करती थी, इसलिए आप भी थोड़ा सैड हो गए हैं। बट ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप भी अपने रिश्तों को उतना ही टाइम, प्यार और वैल्यू देंगे जितना कि दूसरा आपको देते हैं, तो दूसरों को समझाने की बजाय अगर आप अपनी तरफ से कुछ ट्राई करते हैं तो आपकी भी एक पोजीशन जो है वो एक एम्परर वाली होने वाली है। आपको वही प्यार, रिस्पेक्ट मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं और जिसकी ख्वाहिश आप चाहते हैं, कि जो आपकी ख्वाहिश है कि मैं एक अपना हेड ऑफ फैमिली बनकर रहूं या फिर मैं एक किंग की तरह से इनके दिल में राज करूं जिन्हें आप प्यार करते हैं, या अपनी फैमिली या रिलेशन में आप जो अपनी एक मुकाम, एक जगह हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू।